उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ पांडे गुट का प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर एक दिवसीय मंडलीय धरना प्रदर्शन शिक्षा भवन पर संपन्न हुआ, जिसमें मंडल के जनपदों से भारी संख्या में शिक्षकों ने प्रतिभाग किया। धरने का मुख्य बिंदु पुरानी पेंशन बहाली, शिक्षकों की सेवा एवं सुरक्षा से संबंधित धारा 12, धारा 18 एवं धारा 21 को लागू किए जाने, कैशलेस चिकित्सा सुविधा अनुमन्य किए जाने और शेष बचे ऐसे तदर्थ शिक्षक जिनका भुगतान राजकोष से हो रहा था, उनकी सेवा को बहाल करते हुए उन्हें विनियमित किए जाने की मांग उठाई गई। मंडल और जनपद के सभी शिक्षा अधिकारी पूर्व प्रेषित सूचना के बावजूद भी शिक्षक समस्याओं से संबंधित ज्ञापन लेने के लिए उपस्थित नहीं थे, जिस पर प्रदेश अध्यक्ष एवं शिक्षकों ने नाराजगी व्यक्त किया। अंत में प्रदेश अध्यक्ष एवं जनपदीय पदाधिकारियों के कड़े रुख को देखते हुए जिला प्रशासन ने एडीएम प्रशासन को ज्ञापन लेने के लिए भेजा। एडीएम ने धरना स्थल पर पहुंचकर शिक्षकों से वार्ता की और 5 सूत्रीय ज्ञापन को मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को प्रेषित करने का आश्वासन दिया। धरने में मुख्य रूप से प्रदेश मंत्री वीरेंद्र बहादुर सिंह, मंडलीय मंत्री उदय नारायण तिवारी, प्रदेश उपाध्यक्ष तारा सिंह, प्रदेश मंत्री अजय वर्मा, जिला अध्यक्ष सुल्तानपुर राज बहादुर पाठक, कई मंडल के शिक्षक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। देखिए मुद्दे जो देखिए ऐसा है कि हम लोग संघर्ष का ये दूसरा चरण है। पहले चरण में जो प्रदेश कार्य समिति ने तय किया था, हर जिले में जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालयों पर धरना का आयोजन करते हैं। एक हमारा ज्ञापन होता है समस्याओं का, उस ज्ञापन को माननीय मुख्यमंत्री जी को जिले के माध्यम से या मंडल के माध्यम से उनके पास भिजवाते हैं। जब जिले में धरना करते हैं तो जिले की समस्याओं का ज्ञापन भी देते हैं कि उनसे समाधान प्राप्त करते हैं। मंडल की समस्याएं जो होती हैं उनका ज्ञापन जेडी को और डीडीआर को दिया जाता है कि उसकी समस्या का समाधान करके हमको उस स्थिति को बताएं कि उन्होंने क्या कुछ किया है। लेकिन आज यहाँ पर सारे अधिकारी अब्सकांड कर गए और यहाँ पर एसडीएम प्रशासन को आना पड़ा ज्ञापन लेने के लिए, वो लेकर के गई। सर मुझे देखिए मुख्य चीज़ें तो तदर्थ शिक्षकों को नियमितीकरण करने का जो 2000 तक है और शेष जो है उनको भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के परव्यू में उनकी बेहतर सेवा सुरक्षा करने का है। और सबसे बड़ी मांग जो है वो ओपीएस की है। हमारी पुरानी पेंशन योजना जो है लागू हो। हमारा शिक्षक समाज या कर्मचारी यूपीएस को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये जो दो प्रमुख समस्या है। उसके बाद ये जो कार्यालयों में भ्रष्टाचार व्याप्त है, उस भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए एक ऐसा कुछ उपक्रम बनाया जाए कि जो नियमित रूप से इन सब सारी चीज़ों की जांच करता रहे। अब जब ज़रूरत पड़ती है तो साहब एनआईए आ जाता है, फलाना आ जाता है, धमाका आ जाता है, किसी को ट्रैप कर लेता है। तो अगर कोई एक रेगुलर व्यवस्था हो कि इन सब लोगों की देखरेख करता रहे या अध्यापकों की जो समस्याएं हैं संगठनों के माध्यम से सुन करके उसकी मॉनिटरिंग करता रहे, तो शायद भ्रष्टाचार दूर हो सकता है। और साथ हमने जोड़ करके मांगा था कि सिटीजन चार्टर लागू किया जाए। अब सिटीजन चार्टर बेसिक पे लागू हो गया, माध्यमिक पे नहीं लागू हुआ। अब उसकी शुरुआत उन्होंने की है, लेकिन जो शिक्षक समस्याओं के संदर्भ में बातें हैं वो उसको सम्मिलित नहीं की गई। तो हम लोगों से पूछा था उन्होंने, तो हमने उनको लिख करके दिया है कि जो हमारी ये प्रकार की समस्या है कि लोन के लिए यहाँ पर कागज आता है, प्रमोशन का मामला आता है या और भी जो समस्याएं हैं जो जेडी स्तर पर जिनका निस्तारण होना चाहिए, वो जो नए लोग आते हैं, नए शिक्षक आते हैं, उनके वेतन भुगतान का मामला वर्षों तक लटका रहता है। खाली वो अभिलेखों की जांच करने के संदर्भ में परेशान करते हैं लोग। तो ये जो भ्रष्टाचार है। मंडलीय धरना था जिसमें पुरानी पेंशन योजना की बहाली, कैशलेस इलाज की व्यवस्था शिक्षकों के लिए, जो तदर्थ शिक्षक हैं उनका विनियमितीकरण का मुद्दा था। साथ ही भ्रष्टाचार जो शिक्षा जगत में व्याप्त हो चुका है, शिक्षा कार्यालयों में व्याप्त हो चुका है। सिटीजन चार्टर लागू किया जाए जिससे शिक्षकों की समस्याएं एक सीमित समय में उनका निपटारा हो सके। इन सारे मुद्दों को लेकर के आज यहाँ धरना था। धरने में पूरे मंडल के बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या और अम्बेडकर नगर के शिक्षकों ने इसमें प्रतिभाग किया। से करीब 40 शिक्षकों ने इस धरने में प्रतिभाग किया।
हमारे प्रदेश उपाध्यक्षा डॉक्टर श्रीमती तारा सिंह के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में यहाँ शिक्षकों ने बड़ी संख्या में प्रतिभाग किया है। उनकी मांग है कि उनकी जो भी मंडल स्तर की समस्याएं हैं, जैसे पदोन्नत नहीं हो रही है, 1.5 वर्ष से पदोन्नत का प्रकरण पड़ा हुआ है, उसका निराकरण हो। शिक्षक पत्नी की बीमारी में, बच्चों की पढ़ाई के लिए और बिटिया की शादी के लिए जीपीएफ लोन लेता है। लोन की फाइल जब यहाँ आती है तो बाबुओं द्वारा अनेक प्रकार की आपत्तियां लगा दी जाती हैं, 2 महीनों तक रोकी रखी जाती हैं, भुगतान नहीं हो पाता। समय से उसका भुगतान हो, निराकरण हो, ये सारे मुद्दे थे। राज बहादुर पाठक, जिला अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षक संघ सुल्तानपुर। स्वस्थ रहने के लिए इस्तेमाल करें अयोध्या धाम का श्री राम नाम स्पेशल निरोगी चूर्ण और बुकनू।